उन्होंने कहा पांडे जी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा क्या करोगे, आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया जिसके पास जेट कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। महोदय, आधुनिकीकरण के नाम पर उन गरीब आदिवासियों की जमीनों को छीन ली गई तथा उन्हें मजबूर कर दिया बंधुआ मजदूर बनने पर, किंतु आज उनकी अधिकारों की कोई बात तक नहीं करता। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मैं पूछता हूं, देश की धरती तुझे क्या दूं, क्यों दूं और किस लिए न्यौछावर करूं अपना सब कुछ तुम पर? क्या इसलिए कि मुझे देशद्रोह जैसे शब्दों से नवाजा जाए या इसलिए कि मुझे फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाए? जी हां अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा ही समय था जब मान्य सूबे लखन भैया सोहराबुद्दीन तथा तुलसीराम प्रजापति को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। यह कैसी विडंबना है महोदय, हमारे विपक्षी साथी द्वारा मानव अधिकार का संरक्षण किए बगैर ही राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। एक तो अकाल तख्त के जथेदार ने गुरु गोबिंद सिंह का बाणा नहीं पहना, एक वो गुरु गोबिंद सिंह की बाणी नहीं मानता, तो शक्ति कितों आवे? एक तो गुरु गोबिंद सिंह के बाणे की शक्ति है तो गुरबाणी की शक्ति है ना। तो गुरु गोबिंद सिंह का बाणा पहने जथेदार ने ना, उन्हें 10वें पातशाह की गुरबाणी नहीं मानता, तो फिर शक्ति कितों आवे? तो शक्ति तो हेने जो मर्जी उन्होंने बदल के राजा ਨੂੰ बदल के होर नवा बहाते हैं। मोदी जी एक अच्छे मार्केटर हैं। जैसा एक हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे कि साहब अच्छा मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति जो होता है वो गंजे को कंघी बेच देता है। तो मोदी जी ने इस कहावत को चरितार्थ किया है। उन्होंने एक गंजा साथ में रखा है और कंघी अपने हाथ में रखी है, उसके सर पे कंघी फेरते हैं और पूरे भारत को बता देते हैं, देखा अमित शाह की कितनी बढ़िया पार्टी पड़ी हुई है। इन दोनों ने हिंदुत्व को लेकर अभी धारा 370 का मैटर हुआ। सब धारा 370 के मैटर में सबसे ज्यादा अगर किसी ने तारीफ की तो हिंदू महासभा ने की। जो मुकदमे न्यायालय के द्वारा होते हैं जैसे राम जन्मभूमि, तो साहब जब न्यायालय के द्वारा हो गया तो इसका क्रेडिट मैं नहीं चाहता कि बीजेपी के पास जाए, क्योंकि बीजेपी का इसमें कोई योगदान नहीं है। मुझे वो दिन याद है, भारत के बच्चे बच्चे को ये दिन याद होगा जब 1947 से लेकर हिंदू महासभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था। यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है, कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है, अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा। हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहाँ गया? अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था। उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब मैं अयोध्या जा रहा हूं, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवेल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोला पांडे जी मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ही ये मंदिर का निर्माण हो जाए। साहब उन्होंने हमारी उनकी काफी गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा पांडे जी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने कहा क्या करोगे, आप लड़ तो सकते नहीं। बोले कि अब मोदी है और लड़ूंगा भी और विरोध भी करूंगा। और साहब अशोक सिंघल जी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसके साथ हमने 2 दिन बिताया, वो दिल्ली जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रवीण भाई तोगड़िया जिसके पास जेट कैटेगरी की सुरक्षा हो, जो पेशाब करने बाथरूम में जाता है तो पहले बाथरूम चेक होता है और वो रोड के किनारे लावारिस पड़ा मिले, उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं और उसका पता नहीं। कमलेश तिवारी जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 गार्ड नियुक्त थे, हमारे पास उसके पत्र है साहब, और उस आदमी की हत्या हो जाती है और हत्या का कारण सिर्फ ये होता है कि उसकी सुरक्षा में कमी कर दी जाती है। तो बीजेपी के समय में मैंने ये देखा कि जितने हिंदूवादी प्रखर नेता हुए हैं उनकी एक एक करके हत्या कर दी गई। अभी 2 तारीख को हमारे पास लखनऊ से फोन आया, हिंडोला थाना कोई पड़ता है, उन्होंने कहा हिंडोला थाना से बोल रहा हूं पांडे साहब, गृह मंत्रालय से पत्र आया है कि आपकी जान को खतरा है।
तो हमने कहा क्या करूं, तो उन्होंने कहा आपको सुरक्षा देना चाहता हूं। हमने कहा दे दो भैया। बोले कहाँ गार्ड भेज दूं, मैंने अपने घर का पता बता दिया। तो साहब उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं दे सकता हूं, मैं लखनऊ में सुरक्षा दूंगा। मैं रहता मध्य प्रदेश में हूं, पूरे भारत को मालूम है, आईबी रिपोर्टिंग साहब हमारे घर की है, और सुरक्षा लेने के लिए मैं जाके थाने में बैठूं कि मैं मर न जाऊं इसलिए थाने में रहूं। इस तरीके का जो इनका दोहरा चरित्र है वो अब हिंदुत्व के लिए हमें लगा कि एक खतरे के रूप में सामने आ रहा है। उस खतरे से इस देश को बचाने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें साधु संतों सहित देश के युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है, और ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है। परंतु स्थिति आपके समक्ष है। वासुदेव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः विचारधारा वाला देश, जहां आज नक्सल समस्या ने गंभीर रूप धारण कर रखा है। प्रश्न उठता है, ये नक्सली है कौन? समाज के सबसे शांत, शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हथियार बंद हो गए हैं, और अंततः ये लोग नक्सली बनने पर मजबूर होते हैं। महोदय, आधुनिकीकरण के नाम पर उन गरीब आदिवासियों की जमीनों को छीन ली गई तथा उन्हें मजबूर कर दिया बंधुआ मजदूर बनने पर, किंतु आज उनकी अधिकारों की कोई बात तक नहीं करता। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मैं पूछता हूं, देश की धरती तुझे क्या दूं, क्यों दूं, और किस लिए न्यौछावर करूं अपना सब कुछ तुम पर? क्या इसलिए कि मुझे देशद्रोह जैसे शब्दों से नवाजा जाए, या इसलिए कि मुझे फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाए? जी हां अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा ही समय था जब मान्य सूर्य लखन भैया सोहराबुद्दीन तथा तुलसीराम प्रजापति को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। यह कैसी विडंबना है महोदय, हमारे विपक्षी साथी द्वारा मानव अधिकार का संरक्षण किए बगैर ही राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। जब आम लोगों का कोई अधिकार ही नहीं हो तो इस स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या मतलब? मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, वे किस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं? पुलिस हिरासत में अत्याचार व मौत, उन्नाव केस, किसानों द्वारा आत्महत्या, या बिहार के शेल्टर होम में हुई मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, क्या यह है राष्ट्रीय सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं, बल्कि सीमा के अंदर रह रहे व्यक्तियों की सुरक्षा से भी है। अपने हक को मांगे जाने पर लोगों को नक्सली तथा आतंकवादी करार दिया जाता है, तथा यह सुरक्षा देने वाले पुजारी आईपीसी की धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर उन्हें देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं, फिर फर्जी इनकाउंटर में भी मार गिराते हैं। जबकि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि फर्जी इनकाउंटर हत्या के समान है। 10 जुलाई 2004 को मनोरमा देवी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या तथा पूर्वोत्तर राज्य की महिलाओं द्वारा हम सुरक्षा बलों के समक्ष निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन करना इस बात का द्योतक है कि हम सुरक्षा बलों ने आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का दुरुपयोग कर नाजायज फायदा उठाया है। वहां के लोगों को जबरन गिरफ्तार कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है तथा उनकी बहु बेटियों के साथ दरिंदगी कर मानवता को संसार किया है। यह देश की सभ्य समाज एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। सीआरपीसी की धारा 41, 42, 107, 151 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, सीआरपीसी की धारा 129, 130 मजमे को तितर बितर करने की शक्ति और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने तक की शक्ति इन सुरक्षा बलों को दी गई है। और कितने अधिकार दिया जाए इन्हें? तो दे दो रोलेक्ट एक्ट जैसा अंधा कानून और ढूंढते रहो इतिहास के पन्नों पर स्वतंत्रता एवं समानता जैसी शब्दों को। महोदय, आज जरूरत है चिंतन की, मंथन की, जागरूकता की, लोगों में विश्वास जगाने की। आज जरूरत है सुपर 30 जैसे संस्थानों की, ताकि अपने पथ से भटके हुए बच्चों को उचित शिक्षा, भोजन इत्यादि का प्रबंध कराकर उसे विकास के सही मार्ग से जोड़ सके। अंत में फैसला माननीय निर्णायक मंडल के पर छोड़ते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मैं जीना चाहता हूं इंसानों की फौज के बीच में, मैं जीना चाहता हूं उगते सूरज की किरणों के बीच में, सुंदरता और सुगंध के बीच में। मेरी इच्छा है काश मिल जाए मुझे थोड़ी सी जगह इन जीने वालों के दिलों के बीच में। जय हिंद। एक देदार था, एक दूजा अर्थ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਆ। ਜਦੋਂ 96 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਲੋਕ ਆ। ਜਦੋਂ 96 ਕਰੋੜ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਜਹੇਦਾਰੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਜਹੇਦਾਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਸੋਪੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਹੇਦਾਰ ਤੇ ਸੋਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੇ ਕੋ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਖਾੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨੇ ਸੇਧ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਟਲੇ ਮਾਰਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਮਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਈ ਐ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇਮਲੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਮਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਟਲੇ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਜ ਹੀ ਗਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਂ ਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੀਣੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਕੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ, ਵੀ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅਬਸਮਾ ਲਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦਾੜਾ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਆਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵਚਨ ਕਹੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਾਣੇ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਵੇਂ ਬੱਗੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਣੇ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਬੱਗੀ ਦਾੜੀ ਨੰਗਦੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜਾ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕੇ ਆ, ਤੇ ਦਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ। ਚਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਹਲਾਲੋ ਹਜਾਮਤ ਹਰਾਮ, ਇਹ ਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੰਜ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪਾਛੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੇਖ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।